हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे बीपीओ सीरीज़ को ही। बीपीओ पर जितनी भी वीडियोज़ बनी हैं, बीपीओ सीरीज़ से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है क्योंकि इससे कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ पर कौन-कौन से प्रोफाइल्स होते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, कैसा वहाँ का वर्क कल्चर रहता है। सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता होता है तब आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रखे हैं कि हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, वहाँ पर हमें इस कंपनी के बारे में जानकारी देनी थी उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ आपकी वीडियो को देखकर। तो इस तरह अलग-अलग मेथड से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए इस सीरीज़ को मैं लेकर आई थी कि आपको कंपनीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट अभी अगर आपने 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, आपको नहीं पता होता कि किस कंपनी के अंदर किस तरह का वर्क होता है। बस आप सुन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में जॉब करनी है, बट उसके बारे में नहीं पता होता। अगर आपको पहले पता होगा सारा कुछ, तब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। वैसे स्किल्स हासिल कर सकते हैं जैसे उस कंपनी को चाहिए, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सुदरलैंड को, सुदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज को। ये भी एक बीपीओ है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क में। ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर काम करती है और 35 ईयर प्लस पुरानी कंपनी है, यानी कि 35 ईयर से भी ऊपर हो गए इन्हें वर्क करते हुए। ये डिजिटल सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इनके पास 38,000 प्लस एम्प्लॉइज वर्क करते हैं ग्लोबली। यानी कि ये जो कंपनी है बड़ी-बड़ी कंपनीज और बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो यही होता है बीपीओ का रोल, आपको मैंने बता ही रखा है। तो अगर नहीं पता तो बीपीओ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बीपीओ क्या होते हैं? बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो अपना खुद का कस्टमर केयर सेंटर नहीं बनाते, तो वो ऐसी कंपनीज से सर्विसेज ले लेते हैं। तो यही होते हैं बीपीओ, यानी कि दूसरी कंपनीज और दूसरे ब्रांड्स के लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देना, डिजिटल सर्विसेज देना, उसी को बीपीओ बोलते हैं। तो उसी में सुदरलैंड का नाम भी आता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्क है वो कैसा रहता है? कस्टमर सपोर्ट में रहता है, टेक्निकल सपोर्ट में रहता है काम, बैक ऑफिस के अंदर वर्क रहता है, एआई एंड डिजिटल सर्विसेज में इनका वर्क रहता है। अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर इनके ऑफिसेज कहाँ-कहाँ पर हैं। हैदराबाद में है इनका ऑफिस, चेन्नई के अंदर है, मुंबई में है, नवी मुंबई के अंदर है, कोची में है, भोपाल में है, नोएडा, गुरुग्राम में है। यानी कि ऐसी जो सिटीज़ हैं, यहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं। यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है इस कंपनी के लिए, यानी कि इंडिया इनके लिए हायरिंग हब है बहुत बड़ा। कोई भी बीपीओ है, उनके लिए इंडिया जो है हायरिंग हब सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर उनको एम्प्लॉइज़ जो हैं अच्छे भी मिल जाते हैं और कम सैलरी पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि सुदरलैंड के अंदर वर्किंग स्टाइल कैसा रहता है, यानी कि इस कंपनी का वर्किंग स्टाइल कैसा है। मोस्टली यहाँ पर जो वर्क होता है वो टारगेट बेस्ड वर्क होता है और प्रोसेस बेस्ड वर्क होता है। क्लाइंट्स के हिसाब से ये कंपनी वर्क करती है, क्लाइंट्स के हिसाब से काम होता है, यानी कि अमेज़न को जैसी सर्विसेज चाहिए होंगी ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, बैंकिंग सेक्टर को जैसी सर्विसेज चाहिए होंगी वैसी ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो वर्किंग स्टाइल इनका ऐसा रहता है। यहाँ पर शिफ्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, डे और नाइट में वर्क होता है, कॉल्स पर काम होता है, चैट पर होता है और ईमेल हैंडलिंग का काम होता है, यानी कि ये इनका वर्किंग स्टाइल रहता है। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। रियल जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओवरऑल जो रेटिंग है इसकी 3.5 के आसपास रहती है वर्किंग कल्चर को लेकर। यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होते हैं। बिगिनर्स के लिए बेस्ट एक्सपोज़र है यहाँ पर। ग्रोथ आपकी यहाँ पर थोड़ी स्लो हो सकती है, बाकी डिपेंड करता है मैनेजर पर और टीम के ऊपर। अब जानते हैं कि यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स कौन-कौन से होते हैं, यानी कि इस कंपनी के अंदर कैसे-कैसे जॉब रोल्स देखने को मिलते हैं, कैसी-कैसी ओपनिंग्स होती हैं। तो नंबर 1 पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल आपको देखने को मिलता है।
नंबर 2 पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जॉब रोल देखने को मिलता है। नंबर 3 पर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोसेस एसोसिएट का जॉब रोल देखने को मिलता है। चैट और ईमेल सपोर्ट में जॉब रोल देखने को मिलते हैं। केवाईसी और बैक ऑफिस रोल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं, इस तरह के जॉब रोल रहते हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन जॉब रोल का पता कैसे लगता है, यानी कि वैकेंसी का कैसे पता लगता है कि ये वाली वैकेंसी किसी जॉब रोल पर निकली हुई है। तो सबसे पहला तरीका होता है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का करियर पेज, वहां पर ओपनिंग्स का पता लगता है। सेकंड है जॉब पोर्टल्स जो है, naukri.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, इनके थ्रू आपको पता लग जाता है। या वहां पर कोई एम्प्लॉय आपका रिलेशन में काम कर रहा है या फ्रेंड कोई कर रहा है, उसके थ्रू भी आपको ओपनिंग्स का पता लगता है। यानी रेफरल के थ्रू भी ओपनिंग्स का पता लगता है और ज्वाइनिंग्स भी होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। तो कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस रहता है जैसे बाकी कंपनीज में होता है, यहाँ पर भी वैसा ही है। यूजुअली ये सिंपल ही होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। नंबर 1 पर एचआर राउंड आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर कम्युनिकेशन टेस्ट आपको देखने को मिलता है। वॉइस और नॉन वॉइस टेस्ट आपको देखने को मिलता है। फाइनल एचआर डिस्कशन यहाँ पर होता है। इनका जो इंटरव्यू के टाइम पे फोकस रहता है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर रहता है और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर रहता है। आपका जो इंटरव्यू है सक्सेस हो, इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी रोल निभाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि यहाँ पर कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। आप 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपने करी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक स्किल्स आपके पास होने चाहिए, इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी सही होनी चाहिए। यही सारी जो स्किल्स होते हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब जानते हैं कि यहाँ पर सैलरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर आप फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जस्ट आपने 12th करी है और आपने अप्लाई किया है, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब आपको 1.5 टू 3 लाख पर एनम तक का पैकेज मिल सकता है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब आपको 3 टू 6 लाख पर एनम तक का पैकेज मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है। और आपको अलग से इंसेंटिव्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पर, किस प्रोजेक्ट्स पर आपको ये मिल पाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्किंग मोड यहाँ पर कैसा रहता है, यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है या वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो यहाँ पर सभी जॉब्स देखने को मिलती हैं। ज़्यादा जो जॉब्स देखने को मिलती हैं यहाँ, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब देखने को मिलती हैं। नंबर 2 पे हाइब्रिड जॉब देखने को मिलती है, यानी कि कुछ दिन आपको ऑफिस जाना होगा, कुछ दिन आपको घर से काम करना है। नंबर 3 पर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होती, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। कोई कंपनी के पास ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसके लिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम करवाना होता है, तब आपको मिलता है। ये परमानेंट नहीं होता, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है और ये बहुत रेयर मिलता है जो वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पर निकलती हैं ओपनिंग्स लेकिन कम निकलती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। नंबर 1 पर फ्रेशर्स के लिए ये बहुत बेस्ट रहता है, इजी एंट्री हो जाती है। नंबर 2 पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव होते हैं। नंबर 3 पर एमएनसी का एक्सपोजर आपको मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं और मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि जॉब की ओपनिंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलती हैं जब ओपनिंग्स निकलती हैं। ठीक है। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब जानते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। सैलरी जो है यहाँ पर एवरेज हो सकती है आपकी। नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है जो कई लोगों को सूट नहीं करता। वर्क प्रेशर देखने को मिल सकता है, टारगेट के प्रेशर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और ग्रोथ जो है वो स्लो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, उन्हें सीखने को मिलता है।
अगर वो 2-3 साल यहाँ पर लगा लेते हैं तो नेक्स्ट किसी कंपनी में अगर वो इंटरव्यू देंगे तो जल्दी उनकी ज्वाइनिंग्स हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फ्रेशर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। जस्ट आपने अभी 12th करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी आपको कुछ और नहीं पता, तो कंपनी के बारे में मैंने बता दिया। आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जब भी ओपनिंग्स देखने को मिले और अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं भी कई बार लाती रहती हूँ चैनल पर, स्विट्जरलैंड की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप अप्लाई करके तब देख सकते हैं। तो कंपनीज के बारे में गाइड करना इसीलिए मैंने यहाँ स्टार्ट किया था। जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी कि यहाँ पर कैसे जॉब रोल निकलते हैं, क्या सैलरी का हिसाब रहता है, किस तरह का वर्क कल्चर रहता है, कैसी जॉब्स होती हैं, कैसे मोड होते हैं, सारी चीज का जब आपको पता होता है, कैसे स्किल्स चाहिए होते हैं, तो जब सारी चीज की जानकारी होगी तब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और फिर वहां पर आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो सक्सेस मिलने के चांस बढ़ते हैं। और अगर कभी भी आप वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मान के चलिए कि आपके पास वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सेटअप जरूरी होता है, यानी कि एक क्वाइट रूम आपको चाहिए होगा, कंप्यूटर आपको चाहिए होगा और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, माइक जैसी फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, तब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की ओपनिंग हमें देखने को मिले तो ये सेटअप आपके पास होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। बीपीओ की जॉब्स के अंदर ये सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कंप्यूटर की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है और ईमेल्स वगैरह पर आप वर्क कर सकें, सर्चिंग की आपको नॉलेज हो, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, इस तरह के स्किल्स आपके पास होते हैं तो बीपीओ की जॉब्स मिलना कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाती हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी मिल जाती हैं और हाइब्रिड जॉब्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या आप और कोई इस तरह की कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आप कर ही देते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।